एक्सरसाइज 4.4 से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। इससे हमारा फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नेचर ऑफ रूट पता करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट शॉर्ट में लिखते हैं डी, जिसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। डी पर नेचर ऑफ रूट आपकी डिपेंड करती है। आप सबसे पहले डी कैलकुलेट करेंगे। अब डी अगर आपका ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स रियल होते हैं। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। आपके रूट रियल होंगे और अलग अलग होंगे। अगर आपका d इज इक्वल टू 0 आता है तो जो आपके रूट्स हैं वो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। और अगर आपका d लेस देन 0 आता है तो रूट्स आर नॉट रियल या रूट्स आर इमेजिनरी या नॉट रियल, वो रूट नहीं निकल सकता। अब d निकालने के लिए आपको सबसे पहले a, b और c आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। x² के आगे जो वैल्यू होती है वो आपका a, x के आगे जो वैल्यू है वो b और जो कांस्टेंट टर्म है वो आपका c। देन द वैल्यू ऑफ d डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac माइनस 3² minus 4, the value of a is 2 and the value of c is 5, minus 3² 9, 4 2 ja 8 and 8 5 ja 14, that is minus 31। जो ये d है आपका लेस देन 0 आता है, so roots are imaginary। इसके जो रूट्स है वो इमेजिनरी है, हम रूट्स नहीं निकाल सकते। ये आपका फर्स्ट पार्ट सोल्व होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही हमारा सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही हमारा सेकंड पार्ट है जिसकी इक्वेशन दी गई है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3, द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू माइनस 4√3 एंड द वैल्यू ऑफ c इज 4। नाउ कैलकुलेट d डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। द वैल्यू ऑफ b इज माइनस 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4a एंड c। minus 4² 16 and minus 3² √3² that is 3, तो 16 3 जा 48, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, कैंसिल आउट इज इक्वल टू 0। अब बिकॉज जो आपका d है वो इज इक्वल टू 0 है, तो जैसा आपको बताया गया इस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। तो जो रूट्स है वो निकालने के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारा, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपके पास x के दो ऑप्शन है, एक तो माइनस बी प्लस √d डिवाइडेड बाई 2a और एक x है माइनस बी माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। आप चाहें तो दोनों को इकट्ठा लिख के सोल्व कर सकते हैं जैसा आपको इस चैप्टर के बेसिक में बताया गया है। नाउ माइनस द वैल्यू ऑफ b इज
-4√3 plus d, that is 0 divided by 2 a, value of a is 3. ये बना माइनस माइनस प्लस 4√3 by 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये बना 2√3 by 3. सिमिलरली यहाँ पर भी जो वैल्यू पुट होगी वो ऐसे ही होगी, -4√3 माइनस √0 डिवाइडेड बाई 2a. तो यहाँ से क्या वैल्यू बनी 4√3 by 6 और इनको भी कैंसिल किया तो ये बना 2√3 by 3. x की दो वैल्यू निकलनी है तो दोनों वैल्यू आपकी क्या रही, सेम, और ये आपके आंसर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही हमारा थर्ड पार्ट है 2x² minus 6x plus 3 is equal to 0. Now सबसे पहले a, b और c आइडेंटिफाई करें. वैल्यू ऑफ a is 2, वैल्यू ऑफ b is -6 and the value of c is 3. Now calculate d and the formula to calculate d discriminant is b square minus 4ac. Value of b is -6 minus 4, ये आपका a और ये आपका c. 6 6 जा 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, that is 12. Now ये जो d है आपका ग्रेटर देन 0 है, so रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. आपके जो रूट्स निकलेंगे, आपकी जो x की वैल्यू है वो आपकी रियल होगी और दो अलग अलग वैल्यू आएंगी. हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे. यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x is equal to -b plus minus √d divided by 2a. नाउ हम इकट्ठा भी लिख के सोल्व कर सकते हैं, जैसे पिछले पार्ट में लिखा, हम दोनों को सेपरेट भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. माइनस द वैल्यू ऑफ b is -6 प्लस माइनस √d that is 12 divided by 2 and the value of a is 2. ये बना 6 प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं हम 4√3 divided by 4. It will become 2√3 divided by 4. तो जो न्यूमरेटर है उसमें से 2 कॉमन आ सकता है, that is 2 3 जा 6 प्लस माइनस √3 divided by 4. 2 2 जा 4 x. x is equal to 3 प्लस माइनस √3 by 2. तो यहाँ से आपके जो दो आंसर बने वो बनते हैं x is equal to 3 plus √3 by 2 and the second option is x is equal to, बीच में माइनस भी लगा सकते हैं, -3 by 2 और ये आपके आंसर.